कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा के गांव बीड़ थाना में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं लाडवा के विधायक नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की सभी को बधाई दी। तो वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से बनाए गए गांव के मुख्य द्वार का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी सहित भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने सभी को गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए देश व समाज को मजबूत बनाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में बलिदान दिया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वह लगातार प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम विपक्ष के लिए भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग घर बैठकर बोलते हैं कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। वहीं उन्होंने वक्फ बिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरा मुस्लिम समाज वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है, लेकिन जिनकी राजनीतिक दुकान चल रही थी वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए यह बिल लेकर आई थी। आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को लख लख बधाई देता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार कुर्बान किया है, ऐसे सर्वस्व दानी जिनकी इतना बड़ा त्याग पूरे परिवार का, दुनिया में इतना बड़ा त्याग देखने को नहीं मिलता। आज उनके प्रकाश पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है। अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। ये सब आपकी मुस्कुराहट पर भी विपक्ष सवाल खड़ा करता है, कहते हैं मुस्कुराहट ज्यादा देते हैं और 1.25 साल में कोई काम कुछ नहीं किया विपक्ष कहने से। विपक्ष वाले तो जमी तड़ा लगे पड़े यार। उनके लिए भी काम कर रहे हैं, हम विपक्ष के लिए भी, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, कहा, परंतु बाहर उनकी मजबूरी है। इन सड़क के ऊपर धरना भी देना पड़ा उन्हें। जब मोदी जी अच्छा काम करा उसके बारे में उन्होंने फिर विरोध तो करना पड़ेगा, भी अच्छे काम का भी विरोध करा, क्या करें। अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और कई पसमानदा मुस्लिम हैं जो कि बिल के समर्थन में आ रहे हैं, इसको क्या नहीं, पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। रोहतक जा रही है सब। हाँ बिल्कुल, वहाँ एक खिलाड़ियों का कार्यक्रम है, उसमें किसान बड़े खुश।